नमस्ते। गुरु चरणों में वंदन करते हुए मैं गोपाल कृष्ण शर्मा आप सबका सद्गुरु कृपा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जीके टेस्ट का आज जो है टेस्ट नंबर 11 आप सबके लिए प्रस्तुत है। थोड़ा सा अंतराल हुआ था बीच में और अब वापस अपन जो है टेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना वक्त गंवाए सीधे हम टेस्ट के तरफ बढ़ते हैं और इनके जो प्रश्नों को लेते हैं। तो ये जो बेसिक जनरल नॉलेज की सीरीज़ है, इसका टेस्ट नंबर 11 और इस टेस्ट नंबर 11 के जो ये प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है ये: भारत के पूर्वी घाट में सबसे ऊंचे शिखर का क्या नाम है? भारत के पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर का क्या नाम है? टेस्ट 11 का ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप देखिए: पहाड़ी नगर ऊटी का प्राचीन नाम क्या है? एक हिल स्टेशन है ऊटी। पहाड़ी नगर ऊटी का प्राचीन नाम आपको बताना है, क्या है? प्रश्न संख्या 3: भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? आज के टेस्ट 11 का चौथा प्रश्न है: मुंबई से गोवा तक के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? और पांचवा प्रश्न है: कर्नाटक से केरल तथा कन्याकुमारी तक के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? ये आज का पांचवा प्रश्न है। और इसके बाद छठा प्रश्न है: भारत के पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच समुद्री तट का क्या नाम है? ये जो सीधे सीधे आपके प्रश्न आ रहे हैं 4, 5, 6, ये इनमें आपको जो भारत का जो समुद्री किनारा है, समुद्री तट है, उसके अलग अलग नाम आपको बताने हैं और इनमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ये भी समुद्री तट को लेकर के है। भारत के पूर्वी घाट में ओडिशा से आंध्र प्रदेश के बीच समुद्री तट का क्या नाम है? अलग अलग प्रदेशों के बीच के जो समुद्री तट है, उनके कुछ खास नाम रखे गए हैं। आपको वो नाम जो है ढूंढने हैं और हमें बताने हैं और साथ ही अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। बार बार आपको कहता हूं, तो उम्मीद है कि आप नोटबुक में इन प्रश्नों को ज़रूर लिखते होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 8: लक्षद्वीप को पहले किन नामों से जाना जाता था? यानी लक्षद्वीप का जो प्राचीन पुराना क्या नाम है, वो आपको बताना है। और आज का 9वां और आखिरी प्रश्न है: लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? तो ये है आज के 9 प्रश्न और इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर सको, इसके लिए चलिए थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न संख्या 1 से 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब यहाँ 6 से ये 9, चलो ये 5 से 9 तक भी कोई बात नहीं, दोबारा 5वां प्रश्न आ जाएगा। यहाँ से एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन 2 स्क्रीनशॉट में 9 प्रश्न आपके पास में आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इनको कॉपी में लिखें और इनका जो है एक नोट्स की तरह बनाएं। आपका बहुत अच्छा जीके का कलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे जो अगला सेगमेंट, जिसे अपन कहते हैं कि पिछला जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 10, उसके प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उस तरफ। और प्रश्न जो टेस्ट नंबर 10 के हैं वो मैं साथ साथ में दोहरा देता हूं, ताकि आप जो है उनकी आंसर की से मिलान कर सकें। टेस्ट नंबर 10 के अंदर जो हमारा पहला सवाल था कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसका सही जवाब है माउंट आबू। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान के अंदर है। और दूसरा प्रश्न था टेस्ट नंबर 10 का, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोनों ही प्रश्न बिल्कुल अलग है। एक में वर्षा वाले स्थान का पूछा गया था
और दूसरा प्रश्न था कि सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो उसका सही जवाब है झालावाड़ जिला है। तीसरा प्रश्न था कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न था और आप में से अधिकतर को इसका उत्तर आसानी से पता होगा। उदयपुर, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और चौथा प्रश्न था टेस्ट नंबर 10 का, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो है डीग। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पहले डीग जो है भरतपुर ज़िले के अंतर्गत आता था और अब डीग अपने आप में खुद जो है एक ज़िला बन गया है। तो डीग में जो है राजस्थान को जल महलों की नगरी डीग शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था पांचवा प्रश्न टेस्ट नंबर 10 का, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है, तो उसका सही उत्तर है नक्की झील, जो माउंट आबू में ही स्थित है। जो अपना प्रश्न ऊपर आया है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, तो वहाँ पर जो है अरावली के ऊंचे शिखर पर नक्की झील स्थित है, माउंट आबू सिरोही जिले में। फिर जो प्रश्न नंबर 6 था टेस्ट नंबर 10 का, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है और इसका सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका अगला प्रश्न था राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब है जयसमंद झील, जो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था इस टेस्ट का, थार का घड़ा किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर है चंदन नलकूप, चांदनगांव जैसलमेर जिले में स्थित है। तो चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। टेस्ट नंबर 10 का जो आखिरी सवाल था वो था 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो ये तो हुए टेस्ट नंबर 10 के आंसर की। इससे पहले हम जो है टेस्ट 11 के जो ऊपर आपको प्रश्न भी बता चुके हैं कि आपको कौन कौन से सवालों को आज तैयार करना है। यहाँ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक विशेष मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हाल ही में एलडीसी एग्ज़ाम जो हुआ है, एलडीसी भर्ती एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुआ, उसके अंदर जो ये अपना टेस्ट नंबर 10 जो था, इसके जो 2 सवाल हैं वो वहाँ पर पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही टेस्ट इसमें से आए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में करते हैं। एक ही टेस्ट में से जो मात्र 9 सवाल एक टेस्ट में मैं पूछता हूँ और उनमें से 2 सवाल आपको मिल गए हैं इस जो एलडीसी एग्ज़ाम में, तो फिर देखो है 9 2 11 है ना, है मुहावरा है एक। तो यहाँ देखो मैं प्रश्न आपको उस जो पेपर का जो स्क्रीनशॉट जो है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पर जो देखो उत्तर दे रखे हैं राजसमंद, सिलीसैड, पुष्कर, जयसमंद और अनुत्तरित प्रश्न, यानी किसी को नहीं पता है तो वो 5वां ऑप्शन भरता है, ई ऑप्शन। तो यहाँ जयसमंद ऑप्शन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होता है। तो ये हम पूछ चुके हैं इसमें। और एक और जो प्रश्न यहाँ पर देखो आगे आपके पूछा गया है, मैं इसमें से आपको देख करके बताता हूँ। ये देखो प्रश्न संख्या जो 119 इसमें नज़र आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर भी विकल्प में भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर दे रखे हैं। और आप चूँकि अगर टेस्ट नंबर 10 में आपने पढ़ा है तो उसमें इसका, और यहाँ अभी मैंने आंसर की मैं आपको बताया है बांसवाड़ा।
तो एक ही टेस्ट जिसमें मात्र 9 प्रश्न मैं आपको तैयार करवाता हूँ और उसमें से 2 प्रश्न आपको किसी परीक्षा में मिल जाते हैं, तो मान कर के चलो कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो किसी न किसी जो है सही दिशा की तरफ है। और आप अगर इसी तरह अभ्यास करते रहें तो जो मेरी टेस्ट सीरीज का नाम मैंने रखा है ग्रो अप सीरीज, बेसिक जीके की जो सीरीज, ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज में आए हैं, जो अभी स्कूलिंग में 9 टू 12 के बीच में कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं और उनका एम है सरकारी सेवाओं में जाना, अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत करना, अभी से बड़े लक्ष्य की तैयारी करना। देखो, जब बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो उसकी तैयारी किसी 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह में नहीं होती है। उसके लिए दिन-रात लगातार धीरे-धीरे हम जो तैयारी करते हैं वो ही मिल कर के एक हमारे बड़े लक्ष्य को, बड़े सपनों को साकार करने में हमारी मदद करती है। तो ऐसे ये आपके मैंने एक प्रमाण के तौर पर आपको दिखाया, क्योंकि ये प्रश्न हाल ही में मैंने देखा था तो आपके सामने आ गया। तो आप विश्वास रखें, इसी तरह से हम आगे भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लाएँगे। बस आप पूरी लगन से अपनी तैयारी के लिए हैं, खुद को सक्सेस करने के लिए जुट जाएँ। और एक और सूचना, मेरे जो प्यारे नन्हे-मुन्ने विद्यार्थी हैं, जो हैं कक्षा 1 से ही समझ लीजिए, आजकल तो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, नन्हे-मुन्ने बच्चे नर्सरी केजी से ही जो है बहुत अपनी पढ़ाई को लेकर के उत्सुक और बहुत ही क्या कहते हैं, अवेयर भी होते हैं। तो जो कक्षा 9th से एक नीचे के स्तर के, जो प्राइमरी स्तर के और अपर प्राइमरी स्तर के जो विद्यार्थी हैं, नर्सरी स्तर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैंने एक ऐसा ही खेल-खेल में उनके लिए लर्न विथ फन मेथड के आधार पर कुछ एक रील्स जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। ये एक काल्पनिक 2 पात्र हैं, एक टीचर हैं, गुरुजी हैं, मास्टर जी हैं, और एक उनकी प्यारी सी विद्यार्थी है जिसका काल्पनिक हमने नाम छुटकी रखा है। ये उनकी एक चुलबुली सी स्टूडेंट है। गुरुजी भांति-भांति के जो है प्रश्न पूछते हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए, और चुटकी जो है उसका बड़े अच्छे से चुलबुले अंदाज में उसका उत्तर देती है। तो इन दोनों के बीच का जो संवाद है वो एक बच्चे, जैसे कि आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। हालाँकि ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है स्वास्थ्य पर और आँखों पर जो प्रतिकूल प्रभाव रहने की जो संभावना रहती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वे सारे दिन जो है मोबाइल में अपनी आँखें गड़ाए रखें या ज़्यादा देर तक मोबाइल देखें। लेकिन हाँ, एक माता-पिता की देख-रेख में, उनकी अनुमति से और उनके अच्छे सुझाव को ध्यान में रख के आप एक सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में इन डिजिटल, आजकल अब करें क्या, इनके उपयोग को अपन बिल्कुल नकार दें तो भी संभव नहीं है, और पूरी तरह इनमें ही अगर लगे रहें तो वो भी एक अच्छा नहीं रहता है हमारे लिए। तो ये एक मैंने बहुत शॉर्ट्स जिसे कहते हैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, और इंस्टाग्राम मेरा जो अकाउंट है जीके शर्मा सर के नाम से, वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं ये। तो इनको अपने बच्चों को, पेरेंट्स से खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो ये मास्टर जी के जो सवाल है और ये चुटकी के जो जवाब है, इनको लेकर के जो बहुत शॉर्ट्स 10-10 सेकंड के छोटे से, जिसमें एक सवाल होता है और उसका उत्तर आता है, और जो नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों का काफ़ी अच्छा जो है इसमें रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आपके उसी उत्साह को बनाए रखने के लिए, और ऐसे ही हल्के-फुल्के से प्रश्न होते हैं। देखो, नन्हे बच्चों पर ज़्यादा कोई बोझ नहीं डालना, लेकिन एक सामान्य सी जानकारी जो अपने परिवेश की, आस-पास की, अपने देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की, है ना? जो एक सामान्य सी अपने इर्द-गिर्द की जो पर्यावरण वगैरह की जो जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? तो ये सर पूछ रहे हैं और ये बिटिया जो है छुटकी जवाब दे रही है, मोर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इस तरह से। तो ऐसे ही हल्के-फुल्के अंदाज वाले प्रश्न हैं। इनका बस एक ही है, मनोरंजन में बच्चे दूसरी भी भांति-भांति की जो है ना अनावश्यक चीज़ें, अगड़म-बगड़म पता नहीं क्या-क्या देखते रहते हैं। उनसे बेहतर है कि इस तरह की कुछ बीच-बीच में अच्छी चीज़ें भी अगर वो
उनके आँखों के सामने से गुजरेगी तो थोड़ा-सा उनका जो कहीं न कहीं, क्योंकि बच्चों का जो माइंड ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, तो कोई काम की बातें भी अगर उनके सामने आए, तो थोड़ा बहुत उनको अच्छी जानकारी मिल जाए। मात्र इसी उद्देश्य से ये एक सीरीज़ तो क्या है, बस ऐसे ही लर्न विद फन, है ना, एक रील्स जैसे बनाते हैं वैसे बना करके डाल देता हूँ। तो इसको भी आपका जो है स्नेह मिले, ख़ास करके बच्चों को जो है बच्चों को पसंद आ भी रही है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है इसको तैयार करते हुए। तो आज की क्लास काफ़ी कुछ हो चुकी है और अब मैं गोपाल शर्मा आप सबसे अनुमति चाहूँगा आज की क्लास के लिए। और ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये जो अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ साथ अपनों को भी शेयर करें ताकि उन तक भी अच्छी जानकारी ये पहुंच सके। मिलेंगे अब अगले टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।